हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। मैं आकाश खन्ना आप सभी खूबसूरत लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ा हूं और इस बार हम फार्मूला सीरीज़ पे हम काम करेंगे, जो कि हमें आपको बेसिक एग्रीगेशन फार्मूलाज के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को बखूबी देखा होगा और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी। आज जो मैं आपको बताने जाऊँगा वो बिल्कुल डीप बेस से स्टार्ट करते हुए एडवांस की तरफ बढ़ूँगा। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे काम करता है, फॉर्मूला इंसर्ट करने का टेक्निक क्या है, फॉर्मूला से क्या होने वाला है, कैसे रिज़ल्ट को हम फास्ट करते हैं, किस तरह से फॉर्मूला चूज़ किया जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट होगा। तो इस तरह की हम बातें करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि मेरी आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय कि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पीछे एक्सेल के बारे में, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फार्मूलाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझसे जुड़े रहेंगे और इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज आपको यहाँ पे। बेसिकली पहले तो आपको ये सीखना होगा डेटा रोज़ और कॉलम में जाता है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये बात मान लेते हैं डेटा कभी इस तरह से इंसर्ट होता है किसी भी शीट में या किसी भी स्प्रेडशीट में, तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। ये बात भी आपको माननी होगी, तभी तो आप रो और कॉलम की बात करोगे। अब अब कुछ नंबर सीरीज़ हैं जो कि नंबर्स हैं, गणितीय नंबर्स जो हैं, संख्याएं, वो इंसर्ट हो रखी हैं हर एक सेल में। अगर मैं बात करूं यहाँ 9, 34, 45, 27, 8, 53 ये दिख रहा है हमें, 52, 62, 6, 16, 94, 16 ये दिख रहा है। तो दो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे कि आप पहले यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, इन सब पे टिक कर दें इस तरह से, तो ये सारा टिक होने लग जाएगा और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप फ्लैश फिल, सेल मोड ये सब भी कर दें, और ठीक है, और यहाँ पे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक भी कर दें। तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस यहाँ पे सारे आप ऑन रखें। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं इस डेटा को यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो आई कैन सी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज नंबर्स। मैं कुछ इंफॉर्मेशंस देख पाता हूँ इन नंबर्स के इफ़ेक्ट पर जो हो रही हैं। अगर कलेक्टिवली इनको मैं सिलेक्ट करूँगा तो क्या चीज़ें होंगी। मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मैंने 7 आइटम्स को सिलेक्ट किया है। अगर गिन के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बिल्कुल सही कह रहा है। चूँकि मैंने सिलेक्ट 7 को किया है और न्यूमेरिकल उसमें कितने हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी 7 हैं। ठीक है, और उनका मिनिमम क्या है, इन सब का मिनिमम नंबर कौन सा है जी, 8 है, और मैक्सिमम नंबर 91 है। अगर कभी मुझे इनको जोड़ना पड़ता, अगर कभी इनको मुझे जोड़ना पड़ता तो इनका जोड़ा हुआ सम कितना आता, इन सबको जोड़ता 9 + 34 जमा 45 जमा 91 जमा 27 जमा 8 जमा 53। अगर इनको मैं वन बाय वन करके जोड़ता तो मेरे को इनका गुणा जो जुड़ा हुआ सम है कितना मिलता, वो है जी 267 मिलता। ये ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, छठा आइटम देख लेते हैं, एवरेज। एवरेज क्या होता है, इन्हीं को जोड़ा और इन्हीं के नंबर से डिवाइड कर दिया, यानी कि 267। मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको, 267 डिवाइड बाय 7 किया होगा तो एवरेज आया होगा 38.14। तो देखिए, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू योर एवरेज। तो अगर ये आप सिर्फ सिंगल क्लिक से इतना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा से, तो आप बेसिक ऑफ एक्सेल से ऊपर आ चुके हैं। ये बात तो आज आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आप वन बाय वन तो जोड़ नहीं रहे हैं। ऊपर से अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं इसका सम, तो मैंने आपको यहाँ बताया था, क्लिक करके ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था। आज तो ये बात पता चल गई कि भाई ये गिन पा रहा था मैं, गिन गिन पा रहा था मैं, तो जो है मैं यहाँ अप्लाई कर पा रहा था। गिन पा रहा था मैं तो यहाँ अप्लाई कर पा रहा था, लेकिन ये 1000 2000 तक में भी जाएगा, और तो मैं वन बाय वन तो नहीं गिनूंगा ना। सपोज कर लीजिए आज मेरे पास नंबर यहाँ से लगभग 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 लगभग
सपोज करो यहाँ तक जाता है नंबर, कोई मेरा नंबर है यहाँ तक जाता है, ये देख रहे हो आप, ये तो मैं वन बाय वन तो नहीं गिनूंगा, तो मेरे गिनने की टेक्निक तो यहीं से निकल के आएगी। अगर ये नंबर्स यही होते, अगर यही नंबर्स ये होते, तो मैं इसका पहले डेसिमल रिमूव कर लेता हूँ, 2 पॉइंट्स तक पे ले आता हूँ, और ये सारे नंबर्स अगर आप देखोगे तो एक से कम हैं, ये नंबर सारे एक से कम है, और इन सबको जोड़ूंगा तो 57 आएगा। इनमें से सबसे मैक्सिमम जो है वो एक के पास है 0.98, इनका मिनिमम 0.02 है। मैंने 117 एंट्रीज डाली हैं इसमें, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है। मैं बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। एवरेज की बात करूँ तो 0.5 यानी कि आधा जो है आपका एवरेज आ रहा है, एक का आधा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर आ जाता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जब मैंने किया तो मेरे पास कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं जी, काउंट भी 4 आ रहा है और न्यूमेरिकल भी 4 आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पहले मैं इसको और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें एक एंट्री देके एंटर करता हूँ, इसमें एक एंट्री देके एंटर करता हूँ, इसमें एक एंट्री देके एंटर करता हूँ, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और अब देखो फ़र्क क्या हुआ कि न्यूमेरिकल काउंट इसमें कितना आ रहा है। न्यूमेरिकल काउंट 1 2 3 4, यहाँ पर न्यूमेरिकल काउंट 4 आ रहा है, लेकिन इसका काउंट जो आ रहा है ये 7 आ रहा है। ये बोलता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 7 चीज़ें सिलेक्ट करी हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि उस सेल में ब्लैंक था ही नहीं, उसमें कुछ डाटा डला ही नहीं था। एक्सेल क्या मानता है, एक्सेल ब्लैंक यानी कि स्पेस अगर आप एंटर कर देते हैं एक सेल के अंदर, तो उसको एक वैल्यू मान लेता है जो कि उसको काउंटिंग में दिखाता है। पर वो कौन सी काउंटिंग में दिखाता है जी, ब्लैंक्स की काउंटिंग में। उसको हम क्या बोलेंगे, काउंट ब्लैंक की काउंटिंग। अभी के लिए ये बात जान लीजिए, आपने सिलेक्ट 7 किया, न्यूमेरिकल काउंट 4 था, मिनिमम 55 मैक्सिमम 85, इन सब का जोड़ा करते तो 275 आता। इसके अंदर अगर आपको दोहराए है तो आप खुद से करके देख लीजिएगा मैनुअल कॉपी पे भी। अगर हम इसकी एवरेज की बात करते तो 68.75 आता। इसमें भी कोई दोहराए तिराए नहीं है। मैं यहाँ से यहाँ पकड़ा, इस पर सिलेक्ट किया, काउंट 7, न्यूमेरिकल काउंट 7। जब कभी भी काउंट और न्यूमेरिकल बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब डेटा में ब्लैंक नहीं है। मेरे भाई ये बात तो जान लो आप पहले। अब देखो इसमें मैं लिखता हूँ ए, और मैंने किया सिलेक्ट। अब मैंने एक टेक्स्ट को नंबर सीरीज के अंदर एंटर कर दिया, वो टेक्स्ट मेरा ए था। चूंकि एक सेल चला गया तो मेरा एवरेज बदल गया, अब मेरा एवरेज 66 हो गया। काउंट में तो मैं 7 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, काउंट में तो मैं 7 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। और न्यूमेरिकल नंबर संख्याएं कितनी हैं जी, 6 हैं। इसमें नंबर संख्याएं 6 हैं, इसमें कोई दोहराए तिराए की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मिनिमम इसका फिर 9 है और मैक्सिमम इसका अब 100 पहुँच गया है, और अगर इन सभी का जोड़ा किया जाएगा तो 397 आएगा। अब ये बात तो आपको बखूबी समझ में आ गई होगी कि भाई कुछ तो ऐसी बात है, ये सर इतना फोकस कर रहे हैं, ये आप बहुत इस्तेमाल करेंगे ना। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर होंगे तो आप क्या चाहेंगे कि पहले इनका सम क्या है, इसमें छोटा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है, इनका एवरेज होता तो क्या होता, इसमें कोई ब्लैंक तो नहीं है, इसमें कोई टेक्स्ट वैल्यू तो नहीं है, क्या ये सारे नंबर्स ही हैं। ठीक है, ये देखें, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो सेम इफेक्ट, 7 काउंट 7 नंबर यानी कि सारे नंबर्स हैं, एवरेज 38 है, मिनिमम 6 वैल्यू है, मैक्सिमम 99 है। पर क्या ये फिजिबल है बार बार इस तरह से सिलेक्ट करना। अगर डेटा थाउजेंड्स ऑफ रोज और कॉलम्स में होगा तब क्या कीजिएगा आप, तब आप यहाँ आइएगा फॉर्मूलाज पे, फॉर्मूलाज पर लगाना, फिर तब जुड़ जाता है फॉर्मूला। साधारण चीज़ें, छोटी चीज़ें तो मैन्युअली की जा सकती हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, पर जब वो एक हद से ऊपर हो जाए तो टेक्निक्स बदलती हैं। वही टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पर बोली जाती हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला जर्नल और हाईली यूज्ड जो फॉर्मूलाज हैं किसी शीट पर, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो फॉर्मूला इंसर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है,
हम ये जान लेंगे कि पहले तो फॉर्मूला इंसर्ट किया कैसे जाता है। यहाँ पे मुझे मिनिमम जानना था जी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू जानना था मुझे, तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया कि फॉर्मूले का नाम भी उसी तरह से दे दो कि वो मिन ही बता देना। मिनिमम जानना है, मिनिमम नंबर, तो मैंने मिन ही फॉर्मूला बना दिया एक्सेल से। तो अब ये डलेगा कैसे जी? यहाँ पे गए 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर की टैब फॉर्मूला टैब है। इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन की लाइब्रेरी है, डिफाइंड नेम्स है, फॉर्मूला ऑडिटिंग है, कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है। ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे अभी, अभी के लिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये एफ एक्स। एफ एक्स कहता है कि मैं एक ऐसा ऑप्शन हूँ एक्सेल में जो कि आपका एक फॉर्मूला इंसर्ट करने में सक्षम हूँ और आप मेरी मदद से आप फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। वर्क विद द formulas in the current cell. You can easily pick a function to use and get help on how to fill out the input values. मैंने एफ ऑफ एक्स दबाया, ये मैं शिफ्ट एफ प्लस 3 से भी कर सकता था। बोलता है कि सर्च फॉर फंक्शन, किसी फंक्शन को सर्च करना है तो यहाँ उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। अरे सर्च करोगे तब ना जब पता होगा कि इतने सारे फंक्शंस हैं और इनके ये काम है। सर्च भी तो तभी करोगे। पर लेकिन आज आपको 7-8 फार्मूला ऐसे बता देंगे इसके अंदर जो कि हाईली यूज फार्मूलाज हैं, ये तो सर्च कर ही लोगे, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। उसके बाद यहाँ बोलता है टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। आप एक डिस्क्रिप्शन डालें कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर क्या करें, क्लिक गो पे क्लिक कर दें और सिलेक्ट अ कैटेगरी। किसी कैटेगरी फार्मूलाज को बनाया, सारे फार्मूलाज, फाइनेंशियल के फार्मूला, डेट एंड टाइम के, मैथमेटिक्स एंड ट्रिगो, स्टैटिस्टिकल, लुकअप, रेफरेंस डेटा, ये सब सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन है। अभी तो आपको यही नहीं पता ना कि कौन सा फार्मूला किस में लगता है आपके लिए। तो अगर आपको पता है तो आपको अच्छा है कि पर पता है, जानने में कोई बुराई नहीं है। दोबारा से भाई मैंने इसको सिलेक्ट किया, मिनिमम पे सिलेक्ट किया, मैंने गो किया, अब कुछ मिनिमम से रिलेटेड फार्मूलाज यहाँ पर निकल के आ गए। पर क्या ये फिजिबल है बार बार इस तरह से करना? रिकमेंडेड आ गए, देखो जी, रिकमेंड कर दिया। मैंने को तो मिन चाहिए था। अब चूंकि इसने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा कि मुझे क्या करना है। इसने गो करने के बाद मुझे कुछ रिकमेंडेशंस थी कि भाई देखो, मिनिमम करने के लिए कुछ हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, आप इसमें देख लो आप क्या यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ करोगे, कन्वर्ट्स अ नंबर इनटू अ टेक्स्ट विद द गिवन रेड स्पेस बेस। मिनिमम रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज़ एंड टेक्स्ट। देखो, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स को हटा देता है, टेक्स्ट को भी हटा देता है, लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करेगा। तो मुझे तो मिनिमम चाहिए था और इसको लिखने का तरीका मिनिमम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैंने इसको ओके किया। अब देखो ऐसा हुआ कि जब मैंने इसको ओके किया तो इसने क्या किया, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये K8 से लेके देखो और ये वाले तक की सीरीज़ दे दी। एक तो तरीका है K8 डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, फिर 91 K10 हो गया, 11 डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया और ऐसे ऐसे करके डालते जाओ। यहाँ पे डाल दो ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे से। तो ऐसे ऐसे करके आप 255 नंबर्स डाल सकते हैं। ये बात आप जान लीजिएगा। और जब आपने ये सारे नंबर्स डाले, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट, तो इसने यहीं पर रिज़ल्ट भी दे दिया आपको। ये देखो, ये रिज़ल्ट है ये हमारा। और अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूरा नीचे तक लाएंगे तो नंबर 255 तक ले लेता है। अब सवाल ये है कि आप क्या ऐसे डालेंगे? क्या आप चीज़ों को इस तरह से सीखना चाहते हैं? एक तो रिज़ल्ट यहाँ दिखाता है और एक फॉर्मूला रिज़ल्ट इक्वल करके यहाँ दिखाता है। मैंने इसको ओके किया, इसने मुझे, अब चूँकि इसका रिज़ल्ट था तो ये फॉर्मूला टैब होती है हमारी, एफ एक्स टैब होती है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे इस तरह से करूँगा तो बड़ा छोटा हो सकता है।
सेल वैल्यू K20 पे है हम, इसमें भी कोई दोराई नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस टिक FX, मैं इसको यहाँ पर भी प्रेस करूँगा तो वो मेरा फॉर्मूला खुल जाएगा। इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा है मुझे चेक करना है, और मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ, या मेरे को कुछ टाइम हुआ है, या मेरे को पता है पर मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता है, और वो मुझे फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन जानना है, वो फॉर्मूला क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो उसका वन ऑफ द बेस्ट वे है कि वो फॉर्मूला जहाँ पे भी डला हुआ है उस वहीं पर जाएं और FX पे क्लिक कर दें, वो फॉर्मूला खुल जाता है। उसके बाद वो वैल्यूज़ को बताता है कि आपने क्या क्या एंटर कहाँ कहाँ किया है और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। बस इतना जान लीजिए आप। अब एक दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई एक्सेल में कभी भी कुछ फॉर्मूला लिखना होगा, एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला लिखना होगा, कोई भी फॉर्मूला लिखना होगा तो इक्वल साइन लगा कर ही शुरू करें। एंटर किया, इक्वल ऐसे करें, इक्वल डाल के। अब मैंने क्या किया, मैंने इक्वल लिखा, मिनिमम लिखा, क्योंकि मुझे पता था वो वैल्यू मिनिमम से मिन है। मैंने जब ये लिखा और मैंने टैब दबा दिया, जब मैं टैब दबाता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हुआ एक ही बारी में जाता हूँ, तो इस बार मैंने वन बाय वन सिलेक्ट ना कर कर वन बाय वन सिलेक्ट ना कर कर इस बार मैंने वन बाय वन सिलेक्ट ना कर कर इसको ऊपर से नीचे तक ड्रैग करके ही सिलेक्ट कर लिया, और ये मेरा जो फॉर्मूला है मैंने नंबर 1 पे ही सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कर दिया क्लोज। जब मैंने इसको क्लोज किया तो मुझे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। अब आप देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा एक्सेल मेरे बेटे इक्वल कर, मिनिमम को सिलेक्ट कर, मिनिमम इसमें से निकाल, लेकिन किस में से बेटे, एक्सेल ने क्या कहा कि L8 से L14 में निकालने के लिए आपने मुझे सिलेक्ट किया है। जब आप एंटर प्रेस कर दोगे तो मैं उस वैल्यू का मिनिमम निकाल दूंगा। इसमें कोई दो राय इसमें कोई दो राय नहीं है। इक्वल करोगे, मिनिमम लिखोगे, रेंज को सिलेक्ट करोगे, किस रेंज में से डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ कहाँ हैं वो, उसको सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, मैं उसमें से आपको वैल्यू निकाल दूंगा। मैं यहाँ पे चेंज करके इस बार 7 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे वैल्यू। इक्वल करोगे, मिनिमम का मिन लिखोगे, टैब दबाओगे, आगे की तरफ बढ़ोगे, डिफाइंड सेट ऑफ रेंज की तरफ बढ़ोगे, डिफाइंड सेट ऑफ रेंज को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर दोगे, आपको मिनिमम मिल जाएगा। अब इक्वल करोगे, मिनिमम लिखोगे, डिफाइंड सेट को सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, आपका मिनिमम मिल जाएगा। अब ऐसे तो बहुत सारी जगह मिनिमम निकालना होगा। एक ही सपोज करो कि एक के साथ 10,000 मतलब 100 कॉलम डले हुए थे, इस तरह से 100 भरे हुए थे डेटा सेट्स, एक डेटा सेट के अंदर 100 कॉलम थे। अब हर एक के अंदर आपको मिनिमम निकालना था, तो ये भी फिजिबल नहीं है कि बेटे आप बार बार उसको मिनिमम लिखो और एंटर करो। तो एक्सेल भाई को मैंने बोला कि यार देखो ऐसा है, हमारे बच्चे परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, आप ऐसा करके कुछ उपाय बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ कि भाई ये कैसे होगा। तो उसने कहा मैं आपको ये फैसिलिटी दूंगा कि आप कॉपी करें, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके रिज़ल्ट को जो है मैं कैंसिल करके Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे रिज़ल्ट। ये कहता है कि आप यहाँ से कॉपी करें, जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूला चाहिए मैं वहाँ वहाँ फॉर्मूला वो अप्लाई कर दूँगा। पेस्ट किया मैंने, एंटर दिया मैंने, तो फॉर्मूला लग के आ गया। और इसने यही कहा जब कॉपी आप करोगे इस तरह से, तो मैं जो मेरे पहला फॉर्मूला जिस तरह से डला होगा मैं सारों को उसी तरह से लूँगा। देखो यहाँ पर देखो, पहले हमने रेंज सिलेक्ट की थी, इस बार क्या करा इसने इसने इंडिविजुअल नंबर्स को डाला, क्योंकि पहला फॉर्मूला हमारा इसी तरह से था। एक्सेल इधर लेफ़्ट और राइट जाने की, ऊपर नीचे जाने की आज़ादी देता है, इस बात को ध्यान रखें। आज फॉर्मूला इधर ही डल रहा था तो डिफाइंड रेंज इस तरफ थी। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे कॉपी करूं और एंटर करूं तो इस बार देखो ऊपर तो L8 से स्टार्ट हुआ L13 तक, और नीचे कहाँ से स्टार्ट हुआ L9 से। इसने 52 मिस कर दिया और L14 पर आ गया, 6 पर आ गया। तो अब इस बार ये यहाँ से लेके
कहाँ तक गया था ये, L14 तक, L14 ये यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला नीचे किया तो ऊपर का हटा दिया। ये आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको। आज तो इतना जानना है आपने कि भाई फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, एफ एक्स इंसर्ट फंक्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मिनिमम फार्मूला कैसे का क्या काम है, और न्यूमेरिकल काउंट, एवरेज, सम, मिन, मैक्स, हम इधर इस वाली बार पर, ये जो बार है कस्टमाइज स्टेटस बार, इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर सकते हैं, अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं। यही शीट अगर आपको चाहिए तो skillsbyKhanna@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल शेयर दिस शीट विद यू, ओके। मैं आप सभी को ये शीट शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में हम जानेंगे मैक्स, सम, काउंट कैसे लगाते हैं। ये पूरा लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी खूबसूरत लोगों से अब अलविदा लेता हूँ। अब आपसे मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।